हेलो दोस्तों, मैं रवि सोनी आरकेएस इंस्टीट्यूट में एक बार फिर से आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। बच्चों, आज हम क्लास 7 का चैप्टर 8 जिसका पार्ट 3 हमारा पेंडिंग था वो कर रहे हैं। तो आइए इसे शुरू करते हैं। बच्चों, ये लेटर आनंदा लिख रही है सौम्या को। इसको ध्यान से पढ़ेंगे। सबसे पहले उसका हाउस नंबर, देन सेक्टर एंड देन शी बिलोंग्स टू चंडीगढ़। डेट 24th of April 2022। डियर सौम्या, इट वॉज सच अ प्लेजर टू रिसीव योर लेटर। आपका लेटर रिसीव होना मेरे लिए बहुत ही आनंददायी था। आई एन्जॉयड रीडिंग योर एक्सपीरियंस ऑफ द विजिट टू द नेशनल वार मेमोरियल इन दिल्ली। आपका लेटर पढ़ के मुझे बहुत ज़्यादा इसका एक्सपीरियंस हुआ जो आपने नेशनल वार मेमोरियल दिल्ली में विजिट किया, एज वेल एज योर ऑब्जर्वेशंस एंड फीलिंग्स ड्यूरिंग द विजिट। इसके साथ साथ आपकी जो ऑब्जर्वेशन थी और आपकी जो फीलिंग थी इस दौरान मैंने इस चीज़ को भी बहुत इसका आनंद लिया। You really have an eye for detail and being the sensitive person that you are. आपकी आंखें और आपका जो सेंसिटिव पार्ट है वो बहुत ही स्ट्रॉन्ग है। आप इस तरह के पर्सन हैं कि आप हर चीज़ बहुत ही माइन्यूटली ऑब्जर्व करती हैं। यू हैव बीन एबल टू कैप्चर द इसेंस ऑफ द इमोशंस एसोसिएटेड विद दिस मेमोरियल। इसेंस होता है सार, कंक्लूजन, कि आपने इस पूरे विजिट का बहुत ही अच्छे से इमोशनली इसको एसोसिएट किया इमोशंस के साथ और इसका कंक्लूजन किया। I was happy to hear that you got an opportunity to visit the National War Memorial. मैं ये सुनकर बहुत खुश हूँ कि आपको नेशनल वॉर मेमोरियल जाने का मौका मिला। आई हैव हर्ड अ लॉट अबाउट इट। मैंने इसके बारे में बहुत कुछ सुन रखा है। Some people might see a war memorial as just a monument, statue, or an edifice to celebrate a war or victory and commemorate those who were martyred or injured in the war. कुछ लोग यहाँ पर आकर इसके मोनूमेंट्स, इसके स्टैचू और एडिफिस, इस बिल्डिंग को देखते हैं, सेलिब्रेट करते हैं हमारी विक्ट्री, हमारे वॉर को, और हमारे देश के शहीदों ने जो यहाँ पर शहीद हुए और जो इंजर्ड भी हुए उनको कमेमोरेट यानी कि उनको याद करते हैं। इन माई व्यू इट इज़ ऑल्सो एन एक्सप्रेशन ऑफ डीप ग्रेटिट्यूड for the supreme sacrifice made by our brave soldiers defending the sovereignty and integrity of the country. मेरे अकॉर्डिंग भी मेरी इसकी भावनाएं हैं, मेरे एक्सप्रेशन है, मेरा सद्भावनाएं हैं। सुप्रीम सेक्रीफाइस होता है बहुत बड़ा बलिदान जो हमारे वीर जवानों ने हमारी कंट्री को प्रोटेक्ट करने के लिए दिया है। आगे कहते हैं, आई फील मोटिवेटेड एंड आई एम सीरियसली थिंकिंग ऑफ ज्वाइनिंग द आर्म्ड फोर्सेस फॉर सर्विंग माई मदरलैंड। कि मैं ये चीज़ पढ़कर, आपका लेटर पढ़कर, उनकी शहीदियों के बारे में जानकर मोटिवेट हुई हूँ और मैं भी आर्म्ड फोर्स ज्वाइन करूँगी और अपने देश की रक्षा करूँगी। आई ऑल्सो फील इट इज़ आवर ड्यूटी टू पीरियडिकली विजिट सच प्लेसेस टू ऑनर आर विलियन सोल्जर्स। मैं ऐसा मानती हूँ कि ये हमारी ड्यूटी है कि हम समय समय पर ऐसे जगहों पर जाएं जहाँ पर हमारे वीरों ने, वेलियंट होता है वेरी ब्रेव यानी कि बहुत बहादुरी का जहाँ पर काम किया, हु हैव मेड ग्रेट सेक्रीफाइसेस फॉर अस, जिन्होंने हमारे देश के लिए बहुत बड़ा बलिदान दिया। देयर सेक्रीफाइसेस अनेबल अस टू वॉक फ्रीली इन आवर कंट्री विदाउट फियर ऑफ एनिमी थ्रेट्स। उनकी जो सेक्रीफाइस थे, बलिदान थे, उनकी वजह से हम पूरी कंट्री में कहीं भी फ्री घूम सकते हैं बिना किसी डर के या बिना किसी दुश्मन के। इट इज़ नाइस ऑफ योर टीचर एंड स्कूल टू अरेंज दिस विजिट टू गिव यू ऑल अ चांस टू लर्न अबाउट इंडियाज़ हीरोज़ एंड ऑल्सो पे योर रिस्पेक्ट टू देम। ये बहुत ही अच्छा एफर्ट आपके टीचर और स्कूल के द्वारा जो आपको समय समय पर ऐसी चांस देते हैं जो कि इंडिया के हीरो को और उनको आप उनकी रिस्पेक्ट कर सकें, ऐसा मौका आपको मिलता है। द आइडिया ऑफ योर क्लास टू मेक अ प्रेजेंटेशन एट द स्कूल एंड मेकिंग एवरी वन अ पार्ट ऑफ योर एक्सपीरियंस इज़ वंडरफुल। ये आइडिया कि आपने अपनी क्लास में प्रेजेंटेशन देनी है और स्कूल का एक्सपीरियंस शेयर करना है, ये बहुत ही अच्छा है, वंडरफुल है, बहुत ही खूबसूरत है। बेस्ट ऑफ लक फॉर योर प्रेजेंटेशन। मैं आपके प्रेजेंटेशन के लिए आपको बधाई देती हूँ। आई होप इट गोज़ वेल एंड मोटिवेट्स द स्कूल स्टूडेंट्स टू ज्वाइन द इंडियन आर्म्ड फोर्स। मुझे आशा है कि इससे आपके स्कूल के स्टूडेंट्स जो हैं वो मोटिवेट होंगे इंडियन आर्म फोर्स में पार्टिसिपेट करने में। योर लेटर हैज़ रिमाइंडेड मी ऑफ अ टाइम व्हेन वी विजिटेड द वार मेमोरियल इन आवर सिटी। आपके लेटर ने मुझे रिमाइंड कराया, याद करवाया, जब मैं खुद अपने शहर के मेमोरियल पार्क में गई थी।
इफ़ आई रिमेंबर करेक्टली, अगर मुझे अच्छे से याद है, द डे वॉज नेशनल मर्टायर्स डे। जब हम मिले थे तो वो कौन सा दिन था? शहीदी दिवस था। वाइल विजिटिंग वन ऑफ चंडीगढ़ गार्डन वी सा अ लॉट ऑफ एक्टिविटी अराउंड द बोगनविला गार्डन इन सेक्टर 3 के बोगनविला गार्डन में भी बहुत सी ऐसी एक्टिविटीज़ हुई थी। एज वी अप्रोच द गार्डन वी सा पीपल ऑफरिंग फ्लावर्स एंड प्रेयर्स। जैसे ही हम गार्डन पर पहुंचे वहाँ पे बहुत से लोग फ्लावर्स यानी कि फूल अर्पित कर रहे थे और प्रे कर रहे थे। वी जॉइंड द ग्रुप आउट ऑफ क्यूरियोसिटी एंड क्विकली रियलाइज दैट दे वर ऑल देयर टू पे रिस्पेक्ट टू द सोल्जर एट द वॉर मेमोरियल। जैसे ही हम पास गए, हम क्यूरियोसिटी होता है, आपके अंदर बहुत जिज्ञासा थी। जैसे ही क्विकली जब हम पास गए तो हमने देखा कि लोग जो है सोल्जर्स को, शहीदों को, उनको फूल अर्पित कर रहे थे, उनकी रिस्पेक्ट कर रहे थे। When I think back about my visit, जब मैं वापस आने लगी, where everyone was dedicating flowers as a mark of respect to our soldiers, सब जो लोग वहाँ खड़े थे वो फूल अर्पित कर रहे थे सोल्जर्स को और उनकी रिस्पेक्ट कर रहे थे। I was reminded of the following poem, मुझे पुष्प की अभिलाषा जो कविता है वो याद आ गई। इसको भी हम नेक्स्ट पार्ट में करेंगे, इस पोइम को। इससे पहले हम ये चैप्टर करते हैं। I hope you like the poem. I must say I was inspired by your idea of presenting दी वैलोरस स्टोरीज ऑफ इंडिया सोल्जर। मुझे आशा है कि तुम्हें पोइम पसंद आई होगी और मुझे ये कहना चाहिए कि आई वॉज इंस्पायर्ड बाय योर आइडियाज़, कि मैं आपके आइडिया के साथ इंस्पायर हुई हूँ, जो आपने देश के महान जो जो इनका सेक्रीफाइस है उसको रिप्रेजेंट करने का आइडिया दी। There are so many stories of courage, bravery, and sacrifice which remind us that many of the challenges we face in our lives are inconsequential. ऐसी बहुत सी स्टोरीज़ हैं साहस की, बहादुरी की और बलिदान की, जो हमें याद दिलाती हैं कि हमारी जो लाइफ है ये इनकॉन्सिक्वेंशियल की है। यानी कि हमारी जो लाइफ है ये क्रम रहित है, कुछ भी उतार और चढ़ाव होता रहता है, लेकिन जो एक फौजी की लाइफ है वो हमसे बहुत ज़्यादा स्पेशल है। We can enjoy peace in our country and the luxury of exchanging ideas with our friends because our armed forces are alert and work hard to create that environment for us. हम शांति इंजॉय कर रहे हैं, लग्जरी लाइफ जी रहे हैं और अपने फ्रेंड्स के साथ घूम फिर रहे हैं। किसके कारण? क्योंकि हमारे आर्म जो फोर्सेस हैं वो अलर्ट हैं, वो काम पर हैं, वो वर्क हार्ड कर रही हैं। ऐसा माहौल वो हमारे लिए क्रिएट कर रही हैं। नेक्स्ट पढ़ते हैं। वेरी रिसेंटली आई रीड इन द न्यूज़पेपर, अभी मैंने न्यूज़पेपर यानी कि अखबार में पढ़ा, दैट कैप्टन अनुज नायर MVC महावीर चक्र एन इंडियन आर्मी ऑफिसर ऑफ द 17 जाट रेजिमेंट वॉज पोस्थुमसली अवार्डेड द महावीर चक्र। अभी मैंने अखबार में पढ़ा कि कैप्टन अनुज नायर महावीर चक्र जो इंडियन आर्मी से थे और उनकी बटालियन थी 17 जाट रेजिमेंट, पोस्थुमसली होता है मरणोपरांत, यानी कि उनकी शहीद होने के बाद जो उनको अवार्ड दिया जाता है उनको महावीर चक्र दिया गया, जो कि इंडिया का सेकंड हाईएस्ट गैलेंट्री अवार्ड है फॉर एग्जेम्पलरी वैलर ड्यूरिंग द कारगिल वॉर इन 1999। तो जो उनको ये मिला वो गैलेंट्री अवार्ड मिला था उनके कारगिल जो हमारा युद्ध हुआ था 1999 में। आई लुक फॉरवर्ड टू लर्निंग मोर अबाउट हिम, मैं इसके बारे में और ज़्यादा जानना चाहती थी। मीन वाई आई लर्न दैट हिज मदर मीना नायर हैज़ रिटन आ मेमोर टाइटल टाइगर ऑफ ड्रास। मेमोयर होता है हिस्ट्री, यानी कि पुरातन काल में जाकर उसकी माता ने एक लेटर लिखा अपने बेटे को, और क्या लिखा? जिसका नाम था टाइगर ऑफ ड्रास। कैप्टन अनुज नायर 23 कारगिल हीरो विच आई शैल सर्टनली गो थ्रू। आई एम शेयरिंग विद यू एन एक्सेप्ट ऑफ हर इंटरव्यू विद IANS। IANS होता है इंडो एशियन न्यूज़ सर्विस, और इसकी माता ने जो है अपना शेयर इस चैनल के साथ शेयर किया। नेक्स्ट पढ़ते हैं। आई हैव शेयर्ड योर एक्सपीरियंस विद मैनी ऑफ माई फ्रेंड्स। मैंने आपका जो एक्सपीरियंस है अपने दोस्तों के साथ शेयर किया। वी ऑल विश टू विजिट द नेशनल वार मेमोरियल, हम सब दिल्ली के नेशनल वार मेमोरियल में जाना चाहते हैं। वी हैव फाउंड आउट मोबाइल ऐप नेशनल वार मेमोरियल एंड म्यूजियम, हमें एक मोबाइल ऐप भी पता किया जिसका नाम है नेशनल वार मेमोरियल म्यूजियम। दिस ऐप इज़ वेरी इंटरेक्टिव एंड प्रोवाइड्स आंसर टू आर क्वेरीज इन 21 लैंग्वेजेस। अगर हमें कुछ क्वेरी है तो ये ऐप जो है हमें इंटरेक्टिव करता है और हमारे क्वेश्चंस के आंसर भी देता है। कितनी लैंग्वेजेस में? 21 लैंग्वेजेस में। दी मोरल्स ऑन दी वॉल्स आर इंचेंटिंग, मोरल्स होते हैं दीवारों पर बड़े 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 चित्र, और इंचेंटिंग होता है कि उनको देखकर हम बिल्कुल मंत्रमुग्ध हो जाते हैं, बिल्कुल उसमें खो जाते हैं। अ ग्रेट लर्निंग एक्सपीरियंस इंडीड, ये इंडीड होता है वास्तव में, तो ये वास्तव में एक बहुत ही इंडीड अ वंडरफुल एक्सपीरियंस। नेक्स्ट पढ़ते हैं। नेक्स्ट वीक आई एम गोइंग टू शेयर दिस आइडिया विद माई क्लासमेट्स एंड माई टीचर। अगले सप्ताह मैं ये आइडिया जो है अपने टीचर के साथ और क्लासमेट के साथ शेयर करने वाली हूँ।
I think it would be great to create a collage capturing the lives and stories of people that can inspire us each day. मुझे लगता है कि उनका एक कोलाज बनाकर उनकी लाइफ का और उनकी स्टोरी का लोगों को इंस्पायर करना चाहिए। आई नो दैट वी कैन ईमेल ईच अदर, मुझे पता है कि हम दोनों आपस में ईमेल भी शेयर कर सकते हैं। आई रियली लाइक टू रिसीव लेटर्स फ्रॉम यू, नॉट जस्ट बिकॉज ऑफ आइडियाज दैट यू शेयर बट ऑल्सो बिकॉज द एनवेल्प ऑफ योर लेटर्स ऑफन कम्स विद ब्यूटीफुल स्टैम्प्स। कि मुझे आपके लेटर्स पसंद हैं, ना सिर्फ इसलिए कि आप अपना एक्सपीरियंस शेयर करते हैं, बल्कि इसलिए क्योंकि आपका जो एनवेल्प है उसके ऊपर जो ब्यूटीफुल स्टैम्प्स हैं मुझे वो बहुत ज़्यादा पसंद है। दैट मेक्स मी हैप्पी, वो मुझे खुश रखते हैं। आई डोंट नो इफ़ आई एवर शेयर इट बिफोर, मुझे नहीं याद कि क्या मैंने आपके साथ पहले शेयर किया, लेकिन मैं अभी आपको बताना चाहती हूँ। कलेक्टिंग स्टैम्प्स इज़ वन ऑफ माई फेवरेट हॉबीज़। जो स्टैम्प्स हैं उन्हें कलेक्ट करना मेरी एक हॉबी है। आई हैव बिन डूइंग इट फॉर ईयर्स, मैं इसे सालों से करती आ रही हूँ। But I learned recently that the act of collecting stamps is called philately. बट मुझे अभी पता चला कि स्टैम्प को इकट्ठा करने की हॉबी को फिलैटली बोलते हैं। दिस टाइम आई रिसीव्ड अ स्टैम्प दैट सेलिब्रेट्स इंडियाज इंडिपेंडेंस। इस बार वाली जो स्टैम्प है वो इंडिया की इंडिपेंडेंस के ऊपर डिपेंड है। अ थीम रिलेटेड टू योर लेटर, और वो थीम वही है जो आपके लेटर की थीम थी। ओके, दैट्स ऑल फ्रॉम मी फॉर नाउ। बस ये अभी तक मेरी तरफ से सिर्फ यही था जो मैंने ऊपर लिख दिया है। बट बिफोर आई कंक्लूड, गेस व्हाट वी हैड फॉर ब्रेकफास्ट। इससे पहले कि मैं लेटर ख़त्म करूं, आप गेस कीजिए कि मैंने क्या बनाया है। देन फ्लफ़ी इडलीज एंड वी ऑल रिमेंबर्ड यू। हमने इडली बनाई है और हम आपको याद कर रहे हैं। गिव माई रिगार्ड्स टू योर पेरेंट्स, मेरा प्यार अपने माता पिता को दीजिएगा। आई एम इंस्पायर्ड बाय योर लेटर, मैं आपके लेटर से बहुत ज़्यादा प्रभावित हुई हूँ। होप टू हियर फ्रॉम यू सून अबाउट योर न्यू एडवेंचर एंड एक्सपीरियंस। बेस्ट विशेस, आनंदा। मैं आशा करती हूँ कि जल्द से जल्द आपकी तरफ से मुझे एक नया लेटर मिले जिसमें नया एडवेंचर हो, नया एक्सपीरियंस हो। आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं, आनंदा। आनंदा ने नीचे अपना नाम लिखा है। तो बच्चों, ये चैप्टर का थर्ड पार्ट था जो कंप्लीट हो चुका है। इसके क्वेश्चन आंसर आपको अगली वीडियो में मिल जाएंगे। इसी तरह की वीडियोस देखने के लिए, अपनी इंग्लिश में आपके लिटरेचर ग्रामर देखने के लिए आप RKS इंस्टीट्यूट को फॉलो कीजिए। बच्चों, अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो वीडियो पसंद करके चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स अ लॉट, थैंक्स फॉर टाइम।